थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसके कारण वीडियो कट जा रहा है। जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़े लाइव में। सभी लोग जुड़े लाइव में। लाइव है, अभी अभी लाइव आए हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों के बीच शेयर करना है। मौर्यवंशी सम्राट रुद्रादी हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे हैं भाई? बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप लोग सभी लोग जुड़िए और सभी लोग एक एक शेयर लगा दें। चंद्रशेखर सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश जी, पवन जी, हाँ भैया कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। उमाकांत बाबू कैसे हो? उमाकांत बाबू। अमित कुमार जी कैसे हैं आप लोग? आज संडे है, रविवार है। आज बहुत से बिंदुओं पे चर्चा किया जाएगा और आज खासकर आप लोगों से राय मशवरा और आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए लाइव आए हैं। इससे पहले लाइव आए थे अजीत कुमार जी यादव। कैसे अजीत जी? विराट जी, मोनू महाराज कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं। मुकेश सिंह कुशवाहा जी कैसे हैं? मुकेश भाई जी कुशवाहा, शिवम सिंह, अजीत कुमार जी, मौर्यवंशी सम्राट रुद्रा जी, अजीत कुमार यादव जी, बोली भैया बिल्कुल अच्छा है। आज गए थे हम, थोड़ा क्षेत्र में निकल गए थे। राजपुर में एक प्रोग्राम था और एक पुछार में चले गए थे। वहाँ से आए तो लाइव आए हैं। जल्दी वहाँ का फ़ोटो और वीडियो हम पारित करने का काम करते हैं। गर्दा हो गया। बिल्कुल अच्छा है। आप लोग बतलाइए। नंदन सिंह कुशवाहा जी कैसे हैं? कैसे हो भैया जी? मुकेश जी, अरे बड़े भैया आप, मुकेश जी आपको हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। मनोरंजन भैया कैसे? भैया नमस्कार भैया। जितने भी हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सभी को विराट सिंह कुशवाहा के तरफ से नमस्कार प्रणाम करते हैं। और जितने भी हमारे छोटे अनुज हैं, हमारे छोटे प्रिय हैं, हमारे भाईजन हैं, छात्र नौजवान हैं, आप सबों को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं एवं प्यार है। भाई विश्वजीत कुशवाहा जी कैसे हैं? धर्मेंद्र मौर्य सम्राट कैसे हैं? भाई विश्वजीत कुशवाहा बिल्कुल अच्छे हैं। शक्ति सिंह कैसे हैं? शक्ति भाई हेलो कैसे हैं? बड़े भाई बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। विकास कुशवाहा क्या हाल है भैया? हम दरभंगा जिला से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दरभंगा जिला जरूर आएंगे हम। आप लोग कुछ मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं लाइव हम। आप लोग सभी लोग शेयर लगा दीजिए और अपने आप लोग भी लाइव आइए और अपने विचारों को हमारे बीच, छात्र नौजवानों के बीच, युवा साथियों के बीच रखने का काम करें। और हम फेसबुक पर जरूर आपके बातों को सुनने का काम करेंगे और ज़रूर शेयर लगाने का काम करेंगे अपने पेज से। सभी लोग जरूर, जब कोई छात्र नौजवान, कोई युवा साथी शेयर लाइव आता है तो उसके बातों को कम से कम पहुंचाना भी चाहिए। हम लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं तो सोशल मीडिया का प्रयोग आज के जनरेशन में आवागमन के साथ साथ किसी के बातों को, विचारों को पहुंचाना भी चाहिए सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। सुजीत मेहता पर कुछ बोलिए। बिल्कुल, आज समाज के सभी समुदाय के लोगों का दिन प्रतिदिन हत्या हो रहा है। इस मुद्दे पे हम लाइव हैं और ज़रूर बोलेंगे। हम बोलने से कभी परहेज नहीं करते और ना ही पीछे हटते हैं। कहाँ हो भैया? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं, अपने आवाज़ पे हैं भैया। औरंगाबाद से सुजीत बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे इस मुद्दा पे। राकेश रंजन नोखा कैसे हैं? राकेश जी, न्यूलेश रंजन कुशवाहा जी, बबन मौर्य जी, राकेश रंजन जी, गौतम मल्होत्रा जी, आप लोग सभी लोग शेयर लगा दीजिए। उसके बाद हम अपने बातों को आप लोगों के बीच रखने का काम करेंगे। क्योंकि सभी छात्र नौजवानों के और युवा साथियों के कांटेक्ट में बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं।
आज हम लाइव आए तो हो सकता है कि फिर लाइव आएंगे तो किसी अन्य मुद्दे पर लाइव आएंगे। तो आप लोग शेयर लगाइएगा तो सभी छात्र नौजवान संगठित हो जाएंगे, एक साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे। आप लोग भी अपने विचारों को बोलने का काम करिएगा, रखने का काम करिएगा, और हम भी अपने बातों और विचारों को आप लोगों के बीच रखने का काम करेंगे। फुल सपोर्ट हुआ भाई जी, बिल्कुल। हमने एक बयान दिया था कि अगर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो हम औरंगाबाद को छावनी की तरफ बांट देंगे। आप लोगों को याद है, आप लोग उस स्टेटमेंट को सुने थे, और हमको लगता है कि वो स्टेटमेंट का असर ही था कि आज बिहार के कोने कोने से जो युवाओं के, बैकवर्डों के, छात्र नौजवानों के आवाज़ों को बुलंद करते थे, भाई सुजीत मौर्य मेहता जी आज शहीद हो गए। और उनके शहादत में बड़े मात्रा में बड़े जन सैलाब देखा गया। भले कायरता से किसी को आप मार सकते हैं, कुरीतियों से किसी को गिरा सकते हैं, लेकिन आप उसके कृति को धूमिल नहीं कर सकते हैं। हमने वो स्टेटमेंट दिया था कि अगर सुजीत मेहता जी के दोषियों को गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम औरंगाबाद को छावनी में तब्दील कर देंगे। हमको तो औरंगाबाद जाने से रोका गया, बड़ी साजिश के तहत रोका गया, लेकिन हमारा टीम पहुंचा। और आप लोगों से हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग डिसाइड करिए, 9 अगस्त या 11 अगस्त को हम औरंगाबाद में आएंगे। हम औरंगाबाद में 9 अगस्त और 11 अगस्त के बीच में आएंगे। आप लोग डिसाइड करिए, इसीलिए लाइव हैं कि औरंगाबाद कब पहुंचे हम। आप लोग डिसाइड करिए औरंगाबाद में कब पहुंचे हम। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी टीम है जो सोई रहती है। हम तो बोलते हैं कि समाज को अगर कोई धर्त में ले जा रहा है, रसातल में ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे समाज में बन रही संगठन भी इसका जिम्मेवारी है। क्योंकि जितना ज़्यादा संगठन रहेगा उतना ज़्यादा विचारधारा रहेगा। हम लोग एक विचारधारा में बंध नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि आज समाज में दिन प्रतिदिन अराजकता फैल रहा है। 9 अगस्त को हम औरंगाबाद में आ रहे हैं, पूरे 12 को नहीं, एक समय निर्धारित करिए आप लोग। चूँकि एक सप्ताह के अंदर समाज के 4 बोल्ड एवं लड़ाकू युवाओं का हत्या हुआ है। आप लोगों को पता है, बहुत से ऐसे जाहिल लोग हैं हमारे लाइफ से जुड़े रहते हैं, केवल उनको चाहिए विराट भैया कैसे हैं, क्या है विराट भैया, बर्थडे बोलना है विराट भैया, हमारे गांव घूमना है विराट भैया। हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग शेयर लगाइए, एक बार हमारे बातों को, हमारे आवाज़ों को, हमारे विचार को, हमारे हौसलों को कम से कम आप लोग अपने अंदर निर्धारित नहीं करिएगा, अपने अंदर सम्मिलित नहीं करिएगा, तो कम से कम सुनने का तो काम करिए। आप लोग भी लाइव रहिए, आप लोग भी कुछ मोटिव करिए, हम उस पर चलने का काम करते हैं, सब लोग उस पर चलने का काम करेगा। एक कहावत सुने होंगे आप लोग, देहात साइड में जिसको गांव बोला जाता है, जहाँ से हम लोग निकले हैं, जहाँ से हमारा परिपेक्ष है, वहाँ पे कहावत होता है कि जिस पे पड़ता है वही झेलता है, जिस पे पड़ता है वही जानता है, वही झेलता है। तो आज 2 सालों से समाज पे पड़ रहा है, 3 सालों से समाज पे पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? समाज के युवा लोग जो समाज को सही दिशा में ले जाने लायक थे, आज उनका हत्या किया जा रहा है, आज उनके मनोबल को गिराया जा रहा है। आज एक सुजीत कुशवाहा जी का हत्या नहीं हुआ है, हत्या हुआ है सैकड़ों ऐसे छात्र नौजवानों का, सैकड़ों समाज के योद्धाओं का, जो सुजीत कुशवाहा जी के राहों पे चलने का कसम खाए थे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे थे। उनका तो मनोबल गिरा ना, उनका तो आत्मबल गिरा ना। आज भले ही वो मंत्री विधायक नहीं थे, लेकिन उनका कृति पूरे औरंगाबाद में
सर्वोपरि था। आज सुजीत भाई जी का हत्या समाज के मुंह पे, जात के मुंह पे और धर्म के मुंह पे तमाचा है और इससे समाज के बुद्धिजीवियों को सीखना होगा। लेकिन ऐसा समाज के लोग, समाज के कुछ गंदे लोग हैं जो इसको कभी एजर्व नहीं करेंगे। अगर सुजीत मेहता जी के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो NH2 जाम करना है। किस किस का हत्या होगा और किस किस का हत्या होगा तो हम लोग जाम करते रहेंगे। अब समय आ गया है हथियार लेकर चलने का। 2 रोटी कम खाइए लेकिन हथियार लेकर चलिए। जो छात्र नौजवान राजनीति में आना चाहता है, जन सेवा में आना चाहता है, अब कट्टरता की ओर बढ़ना होगा। क्या करेंगे हम लोग? हाथ जोड़ते जोड़ते तो हम लोग मौन स्थिति में आ गए। आज एक विचार, आज एक संघर्ष और आज एक विचारधारा की हत्या हुआ है। आज एक विचारधारा की हत्या हुआ है। समाज में, समाज के जो बोल्ड लोग हैं, जो लड़ाकू लोग हैं, जो समाज को अच्छे दिशा में लेकर जा सकते हैं, उनका हत्या हो जा रहा है। सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। कब तक हम लोग ऐसे चुप्पी साधे रहेंगे और अपने समाज के योद्धाओं की हत्या देखते रहेंगे, अपने समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या देखते रहेंगे, अपने समाज के उस छात्र नौजवानों की हत्या देखते रहेंगे जो बचपन से ही जन सेवा में अपना रुचि दिखाते आ रहा है, जो बचपन से ही अपना एक प्लेटफॉर्म निर्धारित कर रहा है कि नहीं, आगे चल के हमको जन सेवा करना है, जनता के बीच जाना है, जनता के बीच अपने विचारधाराओं को दिखाना है, जनता के बीच अपने कामों को दिखाना है। सुजीत मेहता संघर्ष का दूसरा नाम है और हम उनके कृति को और उनके कामों को और उनके छात्र नौजवानों के प्रति प्रेम को कभी भूलने नहीं देंगे, कभी भूलने नहीं देंगे। हम लोग बड़े पैमाने पे औरंगाबाद में सभी छात्र नौजवान आप लोग एकत्रित होने का काम करें। आप लोग डेट निर्धारित करिए, हम आते हैं, हम आते हैं, हम आएंगे, हम आएंगे। आप लोग केवल समय निर्धारित करें, हम आएंगे। बिल्कुल बतलाइए, आज समाज का स्थिति क्या है, हमारे जात का स्थिति क्या है। सबको अपनी अपनी जात की पड़ी है, सबको अपनी अपनी जात की पड़ी है। जिसके पास जात है उसी के पास जमात है, जिसके पास जात है उसी के पास जमात है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? एक इतिहास, एक बीता हुआ इतिहास। उस बीते हुए इतिहास पे, उस बीते हुए इतिहास के पन्नों पे हम लोग चल रहे हैं और स्वाभाविक बात है कि उस बीते हुए इतिहास के पन्नों पे सुजीत मेहता जो आज शहीद हो गए, जिनको आज सामंतवादियों ने मारा, आज वही विचारधारा, आज वही जनसेवा, आज वही छात्र नौजवानों के बीच उनका जाना आज सामंतवादियों को खटक गया। क्या बोलेंगे हम उनको? क्या बोलेंगे हम उनको? क्या बोलेंगे हम? आप लोग समय करिए, आप लोग समय निर्धारित करें, हम जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे। और हम बतलाना चाहते हैं, अगर बिहार के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, समाज के लिए सुजीत भैया क्या हत्या हुआ, तो समाज के लोग, जो समाज के लोग बोलते हैं कि नहीं हम इस समाज से बिलोंग करते हैं, हम बैकवर्ड समाज से बिलोंग करते हैं, उनको एकत्रित होना पड़ेगा। क्योंकि ये देश जितना विचारों पे चलता है,
जितना संविधान पे चलता है, जितना लोकतंत्र पे चलता है, उतना ही जात पे भी चलना चाहिए। अब आप लोगों को जितना संविधान और जितना लोकतंत्र जरूरी है आप लोगों के लिए, उतना ही अपना समाज जरूरी करना पड़ेगा। सभी समाज के लोग एकत्रित होइए। अब सभी समाज के लोग एकत्रित होए। बहुत से ऐसी घटनाएं हैं, हमको लगता है कि मंथली 10 से 12 समाज के युवाओं को हत्या हो रहा है, लेकिन वो लोग पंचायत और प्रखंड में ही सीमित है। इसीलिए बड़े सोशल मीडिया और बड़े प्लेटफॉर्म पे उनकी हत्याएं नहीं देखी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। लेकिन ये सत्य है। कोई पार्टी अपने समाज के लिए अस्थायी पार्टी है ही नहीं। कोई पार्टी में अपने समाज के लोगों का दबदबा नहीं है। सबसे बड़ी रीज़न ये है, किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन में अपने समाज का दबदबा नहीं है दबदबा। किस पार्टी में जाएं हम लोग? अपने पास क्या है? हमारे समाज के युवाओं के पास क्या है जो राजनीति करना चाहते हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं? ना ही धन है, ना ही बल है, ना ही सत्ता का सपोर्ट है, ना ही हथियार है, और ना ही समाज के युवाओं का सपोर्ट है। बड़े पैमाने पे समाज का युवाओं का सपोर्ट भी नहीं है। आप समाज की बात करते हैं, नवादा जिला में देखिए आप, राजद से आए थे श्रवण कुमार जी, एमएलसी प्रत्याशी, निर्दलीय चुनाव जीत गए वहां से, और श्रवण कुमार जी हार गए। कभी गौर किए हैं आप लोग इस पर? कभी गौर नहीं किए हैं इस पर। कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हमारा एक स्टेटमेंट था जो काफ़ी वायरल हुआ, और उस स्टेटमेंट के तहत हमको रोका गया। हम डरने वाले नहीं हैं, सबको पता है, सबको पता है। साल में 4 बार हमारा आईडी बैन होता है सोशल मीडिया का, सबको पता है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम समाज, धर्म और जात, यही हमारा पहचान है। और युवाओं का सपोर्ट, युवाओं के हित के लिए, युवाओं के आवाज़ के लिए, युवाओं की एकता के लिए और युवाओं के अटूटता के लिए हम कहीं भी और कभी भी खड़ा रहेंगे। बिल्कुल, आप लोग समय निर्धारित करें, आप लोग समय निर्धारित करिए। औरंगाबाद सभी छात्र नौजवान आए, जितने भी छात्र नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग औरंगाबाद आइए। और जल्द ही हम सासाराम में एक बड़े पैमाने पे मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें सभी जिला के छात्र नौजवान आइए। हम सभी जिला के छात्र नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग सासाराम में पहले उनके परिजनों से मिलके सासाराम में हम एक बड़े पैमाने पे मीटिंग करने का काम करेंगे। सभी जिले के लगभग 2-4 छात्र नौजवान आइए, और वहाँ से हम लोग कुशवाहा बचाओ आंदोलन करने का काम करेंगे। उस मीटिंग के बाद हम लोग एक डेट निर्धारित करके और प्रत्येक जिला में कुशवाहा बचाओ आंदोलन हुंकार रैली के रूप में करने का काम करेंगे, और दिखाएंगे कि क्या ताकत है हमारे समाज में, क्या ताकत है समाज के छात्र नौजवानों में। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन समाज के ही कुछ लोग इसको पॉसिबल करने ही नहीं देते हैं। समाज के ही लोग इसको कुछ पॉसिबल नहीं करने देंगे। ऐसा स्थिति बन गया है समाज का, ऐसा स्थिति बन गया है बिहार का। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश देखिए क्या स्थिति है अपने समाज का। कोई भी समाज का नेता है, उसको इस पार्टी बीजेपी, सपा, दिस दैट में फंस के रह गया है लोग। क्या करें हम लोग? बिल्कुल अब समय आ गया है। और क्या होगा? समाज के लिए मारे जाएंगे तो क्या होगा? उतना परवाह हम नहीं करते हैं। पहले हमारे लिए समाज, छात्र, नौजवान, युवा पीढ़ी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो। हम आज बात कर रहे हैं समाज से इसलिए क्योंकि
सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है। इसका मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा अछूत और सबसे ज़्यादा कमज़ोर कुशवाहा समाज है। कुशवाहा समाज आज दिन प्रतिदिन गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है। एक दो टके का नाटककार और पत्रकार कभी सम्राट अशोक की कृति का उल्लंघन करता है तो कभी उनके कृति को धूमिल करने का काम करता है। कब तक होते रहेगा हमारे समाज के साथ और हमारे पूर्वजों के साथ? लवकुश समीकरण, लवकुश समीकरण, लवकुश समीकरण। अरे हम लोग अपना समीकरण कब बनाएंगे? हम लोग अपने विचारों को, अपने हाथों को, अपने संघर्षों को क्यों नहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं? इसका जवाबदेही कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल 9 को औरंगाबाद आ रहे हैं, 9 या 10 को। आज वो बोले 9 को, लेकिन 10 को औरंगाबाद आएंगे हम सभी लोग। जितने भी छात्र नौजवान हैं, आप लोग औरंगाबाद 10 को आइए, उनके परिजनों से मिला जाए। और वहाँ पे ऐसे तो हम कल ही आ जाते हैं, जिस दिन घटना हुआ उसके एक दिन बाद ही आ जाते हैं, लेकिन लाइव आए उस दिन। हम हमेशा भी लाइव आते हैं तो शासन और प्रशासन को बोलते रहते हैं, उनकी खामियों को गिनाते रहते हैं, लेकिन लाइव थोड़ा ज़्यादा वायरल हो गया, इसके कारण थोड़ा हमको प्रशासन के द्वारा रोका गया, नहीं तो उसी दिन हम आ जाते। हमारे लिए समाज सर्वोपरि है, समाज से बड़ा कोई नहीं है हमारे लिए। हम वो मंत्री और वो विधायक और वो राजनेता नहीं बनना चाहते हैं जो जाति और धर्म को साइड रखकर, जो जात और धर्म की बात करके जाति और धर्म को साइड में रखते हैं। बिल्कुल, हमारे समाज का सबसे ज़्यादा अगर कमियां देखा जाए हमारे समाज में, यूनिटी की घोर कमी है। हम युवा हैं, हम छात्र नौजवान हैं, हमारा कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज के बुद्धिजीवी लोग जो मैच्योर्ड है, जो 45 साल की है, 50 साल की है, जो राजनीति बारीकी से जानते हैं, वही लोग समाज के दलाल हैं। सभी लोग को नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोगों को बोल रहे हैं, वो सभी लोग समाज के दलाल हैं। सभी लोग बोलते हैं आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती आ जाएगी, शहादत दिवस आ जाएगा, उनका कैलेंडर साफ किया जाएगा, अच्छे से उनका कैलेंडर साफ किया जाएगा और याद आ जाएगा वो नारा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। याद आ जाएगा ये कहावत, लेकिन कब तक? धरातल पर उस चीज़ को नहीं उतारते हैं नेताजी। क्यों नहीं उतारते हैं नेताजी? नेताजी क्यों नहीं धरातल पे उस चीज़ों को उठाते हैं और उतारने का काम करते हैं? उसके बाद जगदेव बाबू का विचार कहाँ गया? जगदेव बाबू का विचार चला गया सीधे उनके जेब में। बड़ी शर्म की बात है कि जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत को भूल गया। सभी लोगों को पढ़ना चाहिए कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने हमारे समाज के लिए क्या किया, बैकवर्डों के लिए क्या किया, दबे कुचलों के लिए क्या किया। आज बिहार में किसी भी पार्टी को अपना दबदबा कायम करना है, किसी भी पार्टी को अब बिहार में विस्तार करना है, तो सबसे पहले अमर शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों को लेकर चलता है। भले ही उनके विचारों को समाज से बाहर अवहेलना करने का काम करे, लेकिन सोशल मीडिया पे कम से कम उनके विचारों को तो स्थापित करता है, उनके विचारों को तो दिखाता है। लेकिन अपना ही समाज उनके बलिदान को दिन प्रतिदिन भूलता जा रहा है। क्या रीज़न है कि अपने समाज के ही लोग आज जगदेव बाबू के कृति को धूमिल करने का काम कर रहे हैं? कोई दूसरा नहीं, अपने समाज के लोग आज बड़े पैमाने पे समाज में समाज में अशिक्षा की कमी है। अशिक्षा मतलब एजुकेशन वाला अशिक्षा नहीं, समाज को चलाने वाली अशिक्षा बड़े पैमाने की कमी है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉल ना करें, आप लोग लाइव से जुड़े हैं, कॉल ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसका हम उम्मीद करते हैं कि एकता होना चाहिए। देखिए, हमारा इतिहास, और हमारा विरासत जितनी बड़ी है, उतनी बड़ी विरासत और इतिहास किसी और समाज की नहीं है। जिस दिन हमारे समाज के सभी छात्र, नौजवान, युवा साथी लाइफ से हट जाए, ये लोग को पता है समय निर्धारित किए, फिर भी लाइव में कॉल करते रहते हैं। आप लोग लाइव से हट जाए। हम 1 घंटा के बाद आपसे बात नहीं हो पाएगा। यही रीज़न है कि अपना नंबर हम सार्वजनिक नहीं करते थे। 2 घंटा पहले हम डाले हैं कि हम लाइव रहने वाले हैं। हद है यार। हम माइंड कॉन्सेंट्रेट किए हैं इस पे, आप लोग कॉल करने लगते हैं। जब लाइव आते हैं, यही रीज़न है। अरे भाई, लाइव से हम हट जाएंगे तो फिर आप लोग बात नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को तो कोई काम नहीं है, कोई सुनना नहीं है। आप लोग के लिए जाति, धर्म, ऐसे ही भड़वा लोग के कारण समाज हमारा रसातल में जा रहा है। लाइव है तो इनका बर्थडे बोले हम, ये लोग का बर्थडे बोले हम, लाइव छोड़ के ये लोग का बर्थडे बोलते रहे हम। फलानवा का बर्थडे है, ढींग, हम बोले हैं ना कि बर्थडे बोलेंगे। दिन भर कॉल आते रहता है, तब कुछ बोलते हैं लाइव में। अब लाइव में इनका लाइव काट कर इनका बर्थडे ही बोला जाए, माथा हमारा भी खराब होता है। साले लोग। यहाँ पे बात हो रहा है समाज का, ये सब चूतिया है, बैठा है लोग। हम बात करें, इतने लोग जुड़े हैं, आप ही लोग से सुंदर हैं। ये लोग सुधरेगा नहीं जी, ये लोग का कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग यही करते रहेगा। रोज की समस्या है। जब लाइव आएंगे, ये लोग देखेगा लाइव, फिर कॉल करेगा, लगातार कॉल करेगा। परेशान रहिए ना। देखिए, हम तो जान गए हैं कि समाज को आगे लेकर जाने में बिल्कुल दुर्गेश जी कूल हैं। और थोड़ा सा कॉल आ जाता है तो माइंड कंस्ट्रेट हो जाता है, इधर से उधर। देखिए, समाज को आगे की ओर ले जाने में कहीं ना कहीं अब समाज का बागडोर अब समाज की युवाओं के कंधे पे है। कुछ नहीं, अमरजीत जी हमारे बड़े भाई हैं, कुर्था से हैं, और ऐसे लोग हैं कुशवाहा समाज में, जो गर्व से हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। एक युवा साथी मिथिलेश कुशवाहा जुड़े हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। समाज के लिए ये लोग लड़का में ललक है, समाज के लिए कुछ करने का। बहुत से ऐसे लोग जुड़ा है। राजकुमार जी पटना से हैं, दुर्गेश जी है, विपिन जी है, ये लोग में ललक है। आशु वर्मा कि समाज के लिए कुछ करे, जात के लिए कुछ करे, धर्म के लिए कुछ करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमारे अंदर काबिलियत है कुछ करने का, समाज को लेकर चलने का, लेकिन जिसमें काबिलियत है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास लोग नहीं है, और जिसके पास दोनों है वो आउट ऑफ स्टेशन है, राजनीति से कोसों दूर है वो। आज वही कहावत हो गया कि जो लंगड़ा घोड़े पे कभी भी रेस नहीं लगाया जा सकता है। हम लोग शोषण किए हुए लोग हैं, ऐसा हम लोग का मानसिकता बन गया है। हम लोगों को केवल लोग यूज कर सकता है चुनावों में, बड़े बड़े वादों में, बड़े बड़े जुमले में। उसके बाद कुशवाहा मीन्स जीरो।
कुशवाहा मीन्स जीरो, लेकिन नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाने वाला कुशवाहा मीन्स हीरो। चुनाव जीतने के बाद कुशवाहा मीन्स जीरो, चुनाव से 2 महीना पहले कुशवाहा मीन्स हीरो। ये है बिहार की परिकल्पना और ये है बिहार का परिप्रेक्ष्य और ये है बेहतर बिहार की भाषा। और इसी भाषा का दुरुपयोग का शिकार हो गए कुशवाहा समाज, इसी भाषा का कुरीतियों का शिकार हो गया कुशवाहा समाज। आज हमारा समाज बेहतर है चुनाव से 2 महीना पहले, सभी पार्टियों के लिए बेहतर है। चुनाव से 2 महीना पहले सभी पार्टियों में समाज के दर्जनों ठेकेदार बैठे हैं। हमारा और आपका औकात क्या है? हम लोग जो सीले लोग हैं, आप लोग जो सीले लोग हैं, आप लोग समाज में अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप लोग समाज में कुरीतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ठग लोग बैठते हैं, जो दलाल बैठते हैं, वो गाली भी सुनेंगे, तमाचा भी खाएंगे और समाज का अवहेलना भी करेंगे और समाज को ब्लैक लिस्टेड भी करने का काम करेंगे, ब्लैक लिस्टेड ही करने का काम करेंगे। क्योंकि उनका वो पेशा बन गया है, उनको अपना नाम स्वर्ण के अक्षरों में लिखवाना है। अरे गंवार, समाज का तुष्टीकरण करके आप अपना भला नहीं कर सकते हो। क्यों? कोई बड़ा लीडर, हम लोग युवा हैं ना जी, हम लोग छात्र लीडर हैं, युवा हैं, हम लोग एक विधानसभा की तैयारी करते हैं। लेकिन यही बड़ा लीडर जो एक्स मिनिस्टर रह चुका है, वर्तमान में कोई मिनिस्टर है, वही लोग अगर हुंकार भरे, बड़े प्लेटफॉर्म पर एकता की बात करें, यूनिटी की बात करें, तो समाज का क्या होगा? समाज के सभी छात्र नौजवान एकजुट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, सुजीत जी का मर्डर हुआ, हत्या हुआ, बड़ा न्यूज़ कोई बड़ा न्यूज़ कवरेज नहीं किया। क्यों नहीं कवरेज किया? चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि जेडीयू मीन्स कुशवाहा, जेडीयू मीन्स कुशवाहा। क्यों नहीं कवरेज किया? कोई कवरेज नहीं किया। कौन कुशवाहा समाज के बड़ा लीडर वहाँ पे दिखे? हम आप ही लोग से पूछना चाहते हैं, कौन दिखे? एक पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी गए, दिल्ली थे, चले गए वहाँ पे, दिल्ली थे लेकिन गए वहाँ पे। उसके बाद कौन दिखा? सब लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? कहीं आरजेडी और जेडीयू एक हो जाए, या आरसीपी जेडीयू से निकल रहे थे, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। उस घड़ी का इंतज़ार ख़त्म हुआ तो महोदय आप कभी आइए अरवल और उनके परिजनों से मिलिए, उनके बच्चों से मिलिए, जिस बच्चे के सिर से एक वीर पिता का छाया हट गया। आज उस बच्चे से मिलिए आप लोग, जिसके सिर से वीर पिता का साया उठ गया। उस बहन से मिलिए जिसने अपने जीवन साथी के साथ फेरा लिया, सातों जन्म एक साथ रहने की कसमें खाई। लेकिन आज सुजीत भाई जी हमारे लिए और आपके लिए, आपके और हमारे आवाज़ों को बुलंद करने वाला चेहरा मारा गया। लाइव नहीं रहने दीजिएगा आप लोग, फिर कॉल आने लगा। कॉल ना करें आप लोग, थोड़ा लाइव है, लाइव के बाद वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों का। अरे भाई, ये कॉल करके ये लोग तबाह कर दिया। शंकर जी जुड़े हैं हमारे साथ, जितेंद्र जी जुड़े हैं, अमर मेहता जी जुड़े हैं, चंदन कुशवाहा जी जुड़े हैं, राजकुमार जी, सब लोग अच्छे हैं। अभी किसी पार्टी में जा नहीं रहे हैं हम, अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो गलत बात है। आप लोग फेसबुक वो सब चीज़ मत डाला करिए। आप लोग किसी के साथ बैठ गए तो इसका मतलब नहीं कि हम उसके पार्टी में चले गए हैं। अभी किसी के पार्टी में है नहीं, किसी पार्टी में नहीं हम। अभी हम अकेले हैं, छात्र नौजवानों के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। वो नहीं, अभी किसी पार्टी के साथ नहीं हम।
कुशवाहा समाज के जो हत्या कर रहे हैं तो उसका परेशान के हवाले नहीं करोगे तो उसका तो कुशवाहा बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, खून का बदला खून, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिस्टम आपको हथियार उठाने देगा रंजन मेहता जी, ये सिस्टम आपको हथियार उठाने नहीं देगा। और हम वादा के साथ बोलते हैं कि आपने भी जेडीयू का सपोर्ट करते हैं। ये खून होने के बाद आप नहीं करते होंगे, लेकिन इससे पहले जेडीयू के सपोर्ट करते थे, सभी लोग करता था जेडीयू का सपोर्ट। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सिस्टम इतनी गूंगी बहरी क्यों हो गई है? हमारा सवाल सिस्टम से है, ये सिस्टम इतना गूंगा बहरा क्यों हो गया है? आज बड़े पैमाने पे समाज का जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है, क्यों इस पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है? क्यों कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है? क्या समाज के छात्र नौजवानों को बागी बनाना चाहते हैं आप लोग? समाज के छात्र नौजवानों को बागी बनाना चाहते हैं? अगर हम लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं लाइव वीडियो में तो बच्चा लोग 30 सेकंड का काट कर वायरल कर देगा और सब झेलना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या करें? हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं अपने विचारों को। हम बोलेंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए हम लोग बोलेंगे। करते रहिए, यही दिक्कत है। अब बतलाइए हम लाइव वीडियो में क्या चीज़ किस मुद्दे पे आए हैं लाइव, ये लोग क्या कर रहे हैं? चाहे इसके लिए जो करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, समाज के छात्र और नौजवान जिस दिन एक्टिव हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, उस दिन समाज में बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं कॉल कर करके, मॉर्निंग से ही हम बोल रहे हैं कि बर्थडे बोल, इतना ये लोग क्या बोले हम लोग। समाज में सभी लोग, समाज के सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, समाज के सभी छात्र नौजवान एक जैसे नहीं हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। बाकी समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। ये लोग भी छोटे भाई हैं, किसी को अब शब्द नहीं बोलना है, थोड़ा सा जल्दी हम कुछ बोलने लगते हैं, गलत वर्ड का यूज करने लगते हैं, क्योंकि ये सब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। नहीं छोड़िए अभिषेक जी, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए जब तक से आज क्या हो गया है हमारे समाज में, आज ये हो गया है कि इतना संगठन बन गया है ना, इतना संगठन बन गया है, इस समाज को ये संगठन बरकरार दे रहा है। समाज के युवाओं को कहीं ना कहीं ये संगठन खोखला कर दे रहा है। आज विराट कुशवाहा इस संगठन के साथ जुड़ गए हैं, अंशु वर्मा इस संगठन के साथ जुड़ गए हैं, नीतीश कुशवाहा इस संगठन के साथ जुड़ गए हैं, रंजन यादव इस संगठन के साथ जुड़ गए हैं, रंजन मेहता इस संगठन के साथ जुड़ गए हैं। सभी लोग एक अलग अलग संगठन के साथ जुड़ेंगे तो सभी लोग का विचार अलग अलग ही होगा। सभी लोग का विचार तो एक नहीं हो सकता है। आप लोग कभी गौर किए हैं आरजेडी में या जादू समाज में संगठन देखे हैं? आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं। हमारे समाज में इतना संगठन हो गया है कि इस पे अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं ना तो हमको समाज विरोधी घोषित कर देगा लोग। ये होता है हमारे साथ। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस समय समाज का लोगों का अगर सबसे ज़्यादा कोई सुन रहा है तो वो हम हैं, क्योंकि हम हर एक वीडियो में बात बोलते हैं। इतना संगठन हो गया है, इस पे आवाज़ उठाएंगे ना तो बोलेगा ये विराट कुशवाहा ऐसे बोल दिया, ये विराट कुशवाहा ऐसे बोल दिया। अरे आप हमारे संगठन के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप हमारे संगठन के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सबसे ज़्यादा हमारे समाज में संगठन हो गया है और किसी के खिलाफ हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे तो क्या बोलेगा? अगला बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं, 25 में आप चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, हम देखते हैं विराट जी। नहीं तो सोशल मीडिया पर लिखना चालू कर देगा विराट जी कुशवाहा विरोधी हैं, कुशवाहों का विरोध कर रहे हैं। क्या करिएगा आप लोग? वो लोग, हम बोलना चाहते हैं, आप लोगों से बोलना चाहते हैं, हाथ जोड़कर बोलना चाहते हैं।
लाशों पे राजनीति करना बंद करिए। आज आपके लिए, हमारे लिए कोई शहीद होता है, वो शहादत और ये वीर आपके और हमारे लिए शहीद हो जाता है और हम लोग उसके कीर्ति को भूल जाते हैं। कभी उनके परिजनों की स्थिति देखे हैं आप लोग? इतना सा छोटा बेटा है उनका, इतना सा छोटा बेटा है उनका। एक बेटे के सर से पिता का छाया उठ गया। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन है? ये बिकाऊ सिस्टम है या ये निचला स्तर वाला प्रशासन व्यवस्था है या नीतीश कुमार का फिसड्डी लघु समीकरण है? कौन है इसका जिम्मेवार? आप लोगों से पूछना चाहते हैं। क्या गुजर रहा होगा उनके परिजनों पे, क्या गुजर रहा होगा उनकी बीवी पे, और क्या गुजर रहा होगा उनके विचारों को अपने जीवन में संजोकर और अपने जीवन में संजोकर एक सपने की भांति चलने वाले उन छात्र नौजवानों पे क्या गुजर रहा होगा? आप लोगों से पूछना चाहते हैं क्या गुजर रहा होगा उन पे। हम लोग जाति और धर्म की बात करते हैं, हम लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। अरे हम लोग जिस दिन समाज के सभी जात, समाज एकत्रित हो जाएगा ना, जिस दिन जात एकत्रित हो जाएगा उस दिन जमात को एकत्रित होने में समय नहीं लगेगा। आज बहुत से लोग बोलता है कि ये कास्ट हमको गाली देता है, ये लोग हमको दबाते हैं। क्यों दबाते हैं भाई? वो लोग जानते हैं कि कुशवाहा मीन्स गाजल होता है, कुशवाहा मीन्स जीरो होता है, कुशवाहा मीन्स शून्य होता है, कुशवाहा मीन्स एक छोटी इकाई होता है। लेकिन हम सीना ठोक के कहना चाहते हैं कि हम कुशवाहा हैं और हम कुशवाहों के लिए बोलते हैं। हमारे खून में वो गर्मी है कि हम सभी समुदाय और सभी जात और सभी धर्म की बात करते हैं। हम डरते नहीं हैं किसी से, हम डरते नहीं हैं किसी से, और ना ही हम फोटोबाजी करते हैं। फोटोबाजी करना होता ना तो हम छिप के, प्रशासन द्वारा रोका गया फिर भी छिप के हम चले जाते औरंगाबाद। पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं हम भी। अपना प्रोफेशन छोड़ के, मॉडलिंग छोड़ के, एक्टिंग छोड़ के आज राजनीति में आए हैं, जन सेवा में आए हैं। आप लोगों के लिए, अपने समाज को ऐसे देखना नहीं चाहते हैं इसलिए आए हैं। 4 सालों में लगभग 13 से 14 आईडी हमारा ब्लॉक किया गया, बैन किया गया। जितना हम झेलते हैं उतना कोई नहीं झेलता है। और रोल मॉडल आप लोगों का वो बन जाता है, जो काम नहीं करता है वो रोल मॉडल बन जाता है, जो फॉर्च्यूनर से घूमता है वो रोल मॉडल बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई रोल मॉडल? वो उसके पास पद है, उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है। मतलब हमारे पास पद और पावर और पैसा नहीं है तो हमारा जमीर नीचा हो गया। जमीर उसका ऊंचा होता है जो सुजीत कुशवाहा जैसे क्षेत्र में दहाड़ते हैं। हम अपने आप को नहीं बोलेंगे, मेरे बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन रोल मॉडल उसको बनाइए जो आपके और हमारे हक के लिए लड़ता हो, आपके और हमारे हक के लिए बलिदान दिया हो, उसको रोल मॉडल बनाइए। उस भड़वे लोग को रोल मॉडल मत बनाइए जो समाज का तुष्टीकरण करते हो, जो समाज का अवहेलना करते हो, जो समाज को बांटने का काम करते हो, जो समाज के छात्र नौजवानों को बरगलाने का काम करते हो। उनको रोल मॉडल मत बनाइए। इतिहास गवाह रहेगा कि कुशवाहा समाज टूट रहा था, बट रहा था, तो उसमें सबसे बड़ा कारण वहाँ के युवाओं का था, उस समाज के छात्रों का था। क्योंकि किसी भी, आप लोगों से हम हमेशा बोलते रहते हैं कि किसी भी देश का और किसी भी राज्य का, किसी भी देश और किसी भी राज्य का डेवलपमेंट मतलब विकसित, विकासशील तब बोला जाता है जहाँ पे एक बढ़िया शिक्षा व्यवस्था,
एक बढ़िया परिवहन व्यवस्था और एक बढ़िया सड़क व्यवस्था रहता है। उसी प्रकार किसी भी समाज को बेहतर तब बोला जाता है जहाँ युवा बेहतर हो, युवा रोजगारहीन ना हो, युवा एकत्रित हो और वहाँ के रोल मॉडल, युवाओं के रोल मॉडल कोई आदर्श हो, कोई काम करने वाला हो, कोई नेक दिल हो। आज सब लोग समाज के नाम पे दलाल बैठे हैं। चुनाव आएगा, ऑफर दे देंगे, पेट्रोल डलवा देंगे गाड़ी में, बाइक लेके फुर फुर, भैया जिंदाबाद, भैया भैया के छवि को देखिए। अगर चोर भी है समाज के लिए लड़ रहा है तो वो हमारा रोल मॉडल है। चोरी उसका पेशा है लेकिन उसका विचारधारा समाज के लिए बेहतर है तो वो मेरा रोल मॉडल है। हम इस बात को कहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोल रहा है लोग कि पूंजी बना रहे हैं, पूंजी बना लेंगे तब समाज में हम आएंगे, तब पार्टी बनाएंगे। अरे भड़ुआ, राजनीति करने वाले लोग पैदल भी राजनीति करते हैं। फॉर्च्यूनर से घूमकर तब राजनीति करोगे, समाज को एकत्रित करोगे, तब तक समाज के बहुत से बुद्धिजीवी लोग का हत्या हो चुका होगा। पूंजी बनाओगे। समाज हमारी इज्जत है, जिस प्रकार से हमारे घर में माताओं बहनों की इज्जत है, हमारी इज्जत है, उसी प्रकार समाज हमारा इज्जत है, समाज हमारा पहचान है। और पहचान के लिए कौन सा पैसा रे? पहचान के लिए कौन सा पैसा? पहचान पैदल चलकर भी बन सकता है कि ये विराट कुशवाहा है, ये समाज के लिए काम करता है, ये चंदन जी है समाज के लिए काम करते हैं, ये बबलू जी है समाज के लिए काम करता है, ये सुरजीत जी है समाज के लिए काम करता है, ये जितेंद्र जी है समाज के लिए काम करता है। पैसा से समाज में आप लोग काम करिएगा? पैसा रहेगा तो पूंजी बनाएंगे, पूंजी बनाएंगे हम। पूंजी बनाएगा तो चोर सब पूंजी बनाने के नाम पे चोर सब अपना घर बनवा रहा है। संगठन बना के पूंजी बनाने के नाम पे लोग सब चोर अपना घर बना रहे हैं, सब 4 व्हील से घूम रहा है। ये लोग बात करता है समाज का, ये लोग बात करता है जात का, ये लोग बात करता है धर्म का। धर्म और समाज तो बेच रहे हो तुम लोग। ऐसे ऐसे बहुत से बच्चा हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। अभी लाइव में जुड़ा है सम्राट आशुतोष कुशवाहा। ये लोग समाज के लिए दिन रात एक्टिव लड़का लोग है, दिन रात समाज के लिए एक्टिव रहता है। ये लोग कॉलेज में पढ़ता है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है, जमीनी स्तर पर भी ये लोग एक्टिव रहता है। ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेगा लोग? कभी नाम नहीं लेगा लोग। नाम लेने से कोई नीचा नहीं हो जाता है। समाज की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। सामने वाला बेहतर किया था समाज के लिए, सामने वाला बेहतर किया था जात के लिए। आज वो मारा गया तो उसके पीछे कितना जैन सलाब उमड़ा आप लोग देखे। लेकिन उसको इंसाफ तब मिलेगा जब दोषियों पे दैनंदेर कार्रवाई किया जाएगा, जब दोषियों को दैनंदेर फांसी दिया जाएगा, तब उनके आत्मा को शांति मिलेगा। हमारा शौक है 1 घंटा लाइव रहकर पूरा पसीना बहाएं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम डाइट पे हैं, हम विधायक बना देंगे विधायक। अरे ये सब कुछ नहीं होता है। जो बिना विधायक बने समाज की बात नहीं कर सकता है, समाज को एक साथ लेकर नहीं चल सकता है, वो विधायक और पावर आने के बाद समाज का सुनेगा जी? वो तो नशा में चूर हो जाएगा समाज के लिए। विधायक बनने के बाद समाज को पास बैठने देता है, समाज उसके लिए अवरोध उत्पन्न करने लगता है। इस भावना से देखेगा वो लोग। कोई जीरो लेवल पे बात करने वाला नहीं है समाज में, कोई जीरो लेवल पे समाज का नेता बात करने वाला नहीं है। कोई करना ही नहीं चाहता है जीरो लेवल पे बात। 1% आप लोग बताइए, आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो समाज के मंत्रियों से बात करते हैं? और समाज के मंत्रियों से बात करते हैं तो वो लोग किस लहजे में बात करता है? कौन मंत्री, जो पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, कोई बात नहीं सुनता है, कोई बात नहीं सुनता है। और हमारे में एक डिमेरिट है जो किसी में खोजने पे नहीं मिलेगा। हम जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, चाहे सामने मंत्री हो चाहे सामने आईजी हो, हम जैसे हैं वैसे हैं। समाज की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। सबका बहिष्कार करिए, सबका बहिष्कार करिए।
सबका बहिष्कार करिए। हमारे घर पे भी बहुत से लोग बोला, अरे राजनीति बहुत इतना आवाज़ उठाते हो, इतना करते हो, तुम फॉरवर्ड नहीं हो, मारे जाओगे। साला क्या है, मौत सच्चाई है, हम मारे जाएंगे लेकिन लड़ के मरेंगे, समाज के लिए कुछ करके मरेंगे। विधायक विधायक विधायक, अरे क्या ऐसे 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 हम कम आफत किए हैं समाज के दलालों के लिए। सबसे ज़्यादा हम खटक रहे हैं समाज के दलालों को, सबसे ज़्यादा खटक रहे हैं हम। लेकिन हम ये सब कभी नहीं बोलते हैं कि हमको डर लगता है, हमको ये है, हमको वो है, फलना ठिकाना, कुछ नहीं बोलते हैं। आओ जो है वो सामने है। जब तक ये लोग रहेगा तब तक समाज का कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी हम लोग नाक रगड़ कर मर जाएं तब तक समाज का कुछ नहीं होगा। ये लोग दोहरे चरित्र और दोहरे चरित्र का शिकार हो गए हैं ये लोग कभी समाज को आगे की ओर लोग नहीं लेकर जा सकता है, कभी नहीं लेकर जा सकता है। आपको और हमको कमज़ोर करेगा, कभी समाज को आगे की ओर लेकर नहीं जा सकता है। और ये सत्य है, ये सत्य है। 10 अगस्त को आ रहे हैं हम। आप लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोग कमेंट करके हमको बतला दीजिएगा। आने से पहले हम एक रोज़ लाइव रहेंगे। अगर 10 को आएंगे औरंगाबाद तो 9 को लाइव रहेंगे, अगर 9 को आना होगा तो 8 को लाइव रहेंगे हम। और समस्त लोगों को वहाँ पे आना होगा, समस्त लोग वहाँ पर आएंगे। हम लोग उस बहन से मिलेंगे जिस बहन की माथे के सिंदूर चला गया, उस बच्चे से मिला जाएगा। उस बच्चों को आश्वासन दिया जाएगा कि जब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग वहाँ से नहीं जाएंगे हम लोग। सभी लोग आए वहाँ पे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है। हम आप लोगों के लिए इतना समाज में झेलते हैं, आप लोगों के लिए समाज में इतना हमारा दुश्मन है, आप लोगों के एकता के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आज हमारे इतने बड़े दुश्मन हैं। बहुत से लोग दुश्मन हैं हमारे समाज में, बहुत से मंत्री लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कभी समाज का तुष्टीकरण नहीं देख सकते, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बिहार हमारा है, हमारा इतिहास है, हमारे समाज का गौरव है, हमारे समाज का ही देन है कि बिहार में और पूरे देश में सभ्यता और संस्कृति है। और हम उस सभ्यता और संस्कृति को ऐसे धूमिल करते रहेंगे, नहीं कर सकते हैं। जिसकी सवारी शेर करे, जो शेरों की सवारी करे, आज वो कुत्ता और बिल्ली की तरह काटा जाएगा। और ये समाज का छात्र नौजवान बर्दाश्त करेगा, युवा पीढ़ी बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को कभी मौका नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को कभी मौका नहीं मिल पाता है। चंदा भी वही लोग लेकर जाते हैं जिनको 100 प्रकार की नखरा और समाज को बेचने की काबिलियत है, वही लोग लेकर चले जाते हैं। समाज के लोग अनपढ़ नहीं हैं, लेकिन एकता के नाम पे हमेशा से उनको प्रताड़ित किया जाता है। एकता के नाम पे समाज के लोग धन बल गन से समाज के भ्रष्ट नेताओं को हमेशा आगे की ओर ले जाते हैं। लेकिन वही नेता जीतने के बाद समाज को याद नहीं आता है, समाज को भूल जाता है। जब जब समाज के नेताओं को समाज के लोगों की ज़रूरत पड़ा है, तब तब समाज के लोग धन बल और गन से उनका साथ दिए। लेकिन वही नेता जीतने के बाद समाज का बहिष्कार करने का काम किया है, समाज को तोड़ने का काम किया है, समाज को बेचने का काम किया है, समाज का अवहेलना करने का काम किया है, समाज का तुष्टीकरण करने का काम किया है, समाज का निजीकरण करने का काम किया है।
अगर किसी दूसरे समाज की बात होता तो सभी गोदी मीडिया पर चलने लगता न्यूज़। देन देर उस समाज के सब मंत्री विधायक हाजिर हो जाते। क्या हो जा रहा है अपने समाज के समय? जबान नहीं खुल पा रहा है, या कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, या आपको कुर्सी का डर सता रहा है? अरे उखाड़ के फेंक दीजिए वो कुर्सी जिस पे समाज के योद्धाओं को और समाज के लोगों का लाश से गुजरना पड़े और लाश पे राजनीति करना पड़े। ऐसे पद का क्या फायदा जी? ऐसे पद का क्या फायदा जो लाशों पे हो, जो तुष्टीकरण पे हो, जो समाज का निजीकरण पे हो। ऐसे पदों का कोई फायदा नहीं है। हम इसीलिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हम इस पार्टी में जाएंगे तो 20 लोग खड़ा हो जाएंगे कि आप इस पार्टी में चले गए, विराट उस पार्टी में चला गया, विराट उस पार्टी में चला गया। इधर आप लोग हमको विधायक बनना भी देखना चाहते हैं, और उधर हम परहेज भी है कि विराट कहीं इस पार्टी में ना चला जाए। विराट का फोटो इस मंत्री के साथ आ रहा है तो अरे विराट आरजेडी जाने वाले हैं, विराट लोजपा जाने वाले हैं, विराट बीजेपी जाने वाले हैं। विराट कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। आप लोगों के साथ रहेंगे हम। ये लोग क्या सीखेगा पप्पू यादव से? पप्पू यादव जी जा रहे हैं वहाँ पे और सभी समुदाय में वो जाते हैं। आप पप्पू यादव जी पर टिप्पणी करिएगा तो ये लोग कुछ और बोलने लगेगा। सीखेगा नहीं, ये लोग बोलेगा। समाज के बुद्धिजीवी लोग बुलवाएगा इनसे। वो तो लौंडा है, 6 दिन का लौंडा है। विराट कुशवाहा 6 दिन का लौंडा है, ये 6 दिन का लौंडा है, वो 6 दिन का लौंडा है, वो मारा गया वो 6 दिन का लौंडा है। ऐसे ऐसे अब शब्द भाषा का प्रयोग करेगा। 3 दिन भावभीनी श्रद्धांजलि देगा, उसके बाद उनके कीर्ति को भूल जाएगा। क्या किए थे समाज में, उनके कीर्ति को भूल जाएगा। फिर ये लोग अपना पोजीशन पे आकर खड़ा हो जाएगा। फिर वेट करेगा कौन समाज के लोग मारा कि हम लोग राजनीति करें। संगठन को मजबूत करने के नाम पे चंदा ले, संगठन के मजबूत करने के नाम पे इतना इतना मोटी मोटी रकम ले, 4 चक्का गाड़ी खरीदवाए और घर का प्लास्टर करवाए। यही होते आ रहा है, यही होते आ रहा है। और हम लोग लाइव 2-2 घंटा रहते हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, गाली भी सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, और उसके बाद रिजल्ट 0। फिर रिजल्ट 0। आप लोगों को हमारे हाथों को मजबूत करना होगा। औरंगाबाद से आने के बाद सासाराम में एक मीटिंग रखे हैं जिसमें प्रत्येक जिले के सभी छात्र नौजवान आइए, और वहाँ पे हम निर्धारित करेंगे कि पूरे बिहार में कुशवाहा बचाओ आंदोलन करने का काम करेंगे। हम ठान लिए हैं कि कुशवाहा बचाओ आंदोलन करने का काम करेंगे हम, और आप लोग हमारे हाथों को मजबूत करने का काम करिएगा। आप लोग हमारे हाथों को मजबूत करने का काम करिएगा, और हम दिखा देंगे। हम 4 गाड़ी से भी निकलेंगे ना, 1 गाड़ी से भी निकलेंगे ना, तो समाज के सभी लोगों के बीच अपने बातों और विचारों को रखेंगे। हमको ब्रांडेड और समाज के लिए, समाज के नाम पे दलाली, दोनों चीज़ से परहेज है। समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। हम जल्द ही समय निर्धारित करेंगे। जिन जिन को आना है आप लोग आइएगा सासाराम में, क्योंकि ये दुख की घड़ी है, ये समाज की बात है। आज हो सकता है आपके साथ हो, कल हमारे साथ हो गया। क्या करेंगे आप लोग? हम जल्द ही पूरे बिहार में कुशवाहा बचाओ आंदोलन करने का काम करेंगे, जल्द ही। और सभी जिले में हम जाएंगे, सभी जिले में जाएंगे हम। भले जो ताकत हो उसी ताकत से जाएंगे हम। जगदेव बाबू आज समाज के लिए शहीद हुए, लेकिन सभी जाति और सभी धर्म के लिए एक प्रेरणा है, सभी पार्टियों के लिए एक प्रेरणा है। भले ही उनके विचारों को लोग माने या ना माने, लेकिन साल में 2 दिन उनके विचारों को जरूर लोग याद करता है। शर्म करता है समाज के जो दबे कुचले घर का बच्चा है, वो लोग शर्म करता है कि हमारे पास कपड़ा नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हम क्यों जाएंगे भैया मीटिंग में। लटक कर आओ, पैदल आओ। तुम्हें दौड़ना नहीं आता है, तुम चलना सीखो। तुम्हें चलना नहीं आता है तो तुम रेंगना सीखो,
लेकिन समाज के नाम पे, जात के नाम पे और धर्म के नाम पे हमेशा एक्टिव रहो, एक्टिव रहो। और जो नहीं एक्टिव है उसको छोड़ दो, डायरेक्ट छोड़ दो। आप लोग डिसाइड करिए 9 अगस्त या 10 अगस्त के बीच हम आएंगे, उनके परिजनों से मिला जाएगा, उस बहन से भी मिला जाएगा। उसके बाद हम निर्धारित करेंगे, वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, औरंगाबाद में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। औरंगाबाद के जितने भी छात्र और नौजवान हैं, आप लोग कहीं व्यवस्था कर दीजिएगा, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहीं पे हुंकार कुशवाहा बचाओ आंदोलन, सभी छात्र नौजवान जुटेंगे उसमें, सभी छात्र नौजवान। ये बुजुर्गों की बस की बात नहीं है। हाँ, उन बुजुर्गों की बस की बात है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो समाज में विश्वास रखते हैं, जो बुद्धिजीवी हो, जो समाज के लिए, जात के लिए और धर्म के लिए सोचने में केपल हो, उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज ये उन दलालों के लिए पॉसिबल नहीं है जो समाज का तुष्टीकरण करते हैं और समाज का निजीकरण करते हैं। इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी मत करवाइए, फिर हमको गिरफ्तार करवाइएगा। अभी बहुत कुछ काम करना है, इस पे जितेंद्र टिप्पणी मत करवाइए, इस पे फिर गिरफ्तार करवाइएगा तो फिर आप ही लोग को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वहाँ पे आते हैं हम, आप लोग औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सभी मीडिया को कॉल कर देना है, जितने भी लोग जुड़े। आजकल के जनरेशन में तो मीडिया हमारे और आपके हमारे समाजों को, जो दबे कुचले समाज है, उनके बातों को कहाँ उठा रहा है। तो हम लोग अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्हीं चीज़ों से अपने आवाज़ों को उठाना है। तो आप लोग केवल औरंगाबाद में सुजीत जी के परिजनों से मिलने के बाद एक ऐसे जगह पे प्रोग्राम रखा जाएगा और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ पे समय निर्धारित कर देंगे कि इतने तारीख से पूरे बिहार में कुशवाहा बचाओ आंदोलन करने का काम करेंगे। केवल कुशवाहा बचाओ आंदोलन करने का काम किया जाएगा। जितने भी समुदाय के लोग हैं, अदर जात के भी लोग हैं, उस आंदोलन में जुड़ सकते हैं। क्योंकि लव कुश समीकरण में खून अगर कुश का बह रहा है तो दर्द लव को भी होना चाहिए। कहाँ गया वह दर्द? नीतीश कुमार जी इतना अंधा ना हो कि उनको कुशवाहों की खून ना दिखाई दे। तो हाँ, बैठिए ना, 2 मिनट में हम आते हैं, उनको बोलिए ना, बैठते हैं, 2 मिनट में आएंगे हम। तो आप लोग समय निर्धारित करें और 9 या 10 अगस्त को हम वहाँ पर आते हैं। मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से औरंगाबाद में किस डेट को जाना चाहिए, आप लोग कमेंट करें, उसी हिसाब से हम बतलाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 गुट में बांटे चाहे 3 गुट में बांटे, समाज का युवा जिसके साथ रहेगा वही समाज में अपना हिस्सेदारी पेशकश कर सकता है। सबसे बड़ा ताकत तो हमारे और आपके पास है, हम अपने ताकत को भूलते जा रहे हैं। 9 को औरंगाबाद आ रहे हैं, 9 को औरंगाबाद आ रहे हैं। सभी छात्र नौजवान औरंगाबाद आइए। और आप लोग जितेंद्र जी अगर औरंगाबाद से जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, औरंगाबाद में एक जगह का व्यवस्था करिएगा, वहाँ पर बैठ के सभी छात्र नौजवानों से अपनी बातों को रखा जाएगा। अब लोक लाज और प्रेम भाईचारा ये सब समाज में एक गंदगी की तरह हो गया है। सबसे दूर रहना है। अब केवल समाज की बात करना है। अब आप लोग समय निर्धारित करिए, हम औरंगाबाद 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनके परिजनों से मिलने के बाद 2 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहीं से हम समय निर्धारित करेंगे आप लोगों के सहमति से। वहीं से हुंकार रैली करने का काम किया जाएगा। और सभी छात्र नौजवानों, आप लोग एक्टिव हो जाइए, एकत्रित हो जाइए, क्योंकि ये बात आपका और हमारा नहीं है, ये बात है समाज के सभी छात्र नौजवानों की, ये बात है समाज के सभी युवा साथियों की। और हमारे बातों से आप लोग जितने भी लोग अगर दुखी होंगे, आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि समाज की बात है, जात की बात है, धर्म की बात है, तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं। क्योंकि ये दिन प्रतिदिन ये सब चीज़ देख रहे हैं तो बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है।
और हमारा सच के लिए हम कभी भी और कहीं भी खड़ा रहते हैं, हमेशा खड़ा रहेंगे, क्योंकि ये हमारे खून में है और इसको हम लोग बरकरार रखेंगे तो समाज काफ़ी हद तक आगे जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी जितेंद्र जी, सम्राट आशुतोष बाबू, प्रवीण जी, अपराधी अमरेंद्र कुशवाहा जी, विराट सिंह फैन क्लब, धर्मेंद्र जी, बबलू जी, चंदन कुमार कुशवाहा जी, प्रिंस जी, अशोक कुशवाहा जी, आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं जो आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय देकर हमारे साथ जुड़े। और 11 तारीख को राम कुशवाहा जी कैसे हैं, उज्जवल महतो जी, बिल्कुल सभी को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं एवं प्यार है। आप लोग केवल समाज के लिए खड़ा रहिए। जिस दिन हमारे पास जात एक्टिव हो जाएगा, उस दिन हम लोग को जमात से भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो फोकस ऑन योर गोल। जय हिंद, जय भारत।